मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। देखो, यह मूसा परमेश्वर से कहता है, तूने कहा ये लोगों को आगे बढ़ा। कहाँ बढ़ाना है? प्रॉमिस लैंड में लेके जाना है। प्रॉमिस लैंड, वाचा का भूमि। परमेश्वर ने इजराइलियों को कानान देश, जो प्रॉमिस लैंड है, वहाँ लेके जाने के लिए मूसा को कहा। यह मूसा कहता है, तूने बोला तो सही है, लेकिन तूने नहीं बताया कि हमारे आगे किसे भेजेगा। देखो, एक गांव जाना है, एक गांव में एक एड्रेस पे एक ऑफिस जाना है, तो आपको ऑफिस का एड्रेस पता होनी चाहिए, वहाँ का आदमी कौन आपसे मिलेगा, जानकारी चाहिए। बिना जानकारी, बिना आदमी या बिना दफ्तर, बिना एड्रेस के बगैर अगर आप वहाँ बोले परमेश्वर जाने के लिए, तो आपको पता नहीं चलेगा। उसी तरह मूसा का हालत भी यही था कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरे साथ वहाँ आएगा। तो परमेश्वर ने कहा, देखो जवाब देखो, परमेश्वर कहते हैं, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा नाम को जानता हूँ, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। तो मूसा कहता है, यदि परमेश्वर में तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो याद रख, ये प्रजा तेरी है। देखो, मूसा फिर परमेश्वर को बोल रहा है, ये प्रजा तेरी है, तो इनको लेके जाना आपका जिम्मेदारी है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। आज आपको 2 वादे मैं देना चाहता हूँ सितंबर महीने में, आप नोट कर लो। पहली वादा ये है, मैं तेरे साथ चलूँगा, तुझे विश्राम दूंगा। आज जो लोग तनाव में, तकलीफ़ों में, आर्थिक स्थिति में दबे हुए हैं, बीमारों में या मन में शांति नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो परिवार में, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, इस महीना वादा देते हैं, मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने बोला, तू जहाँ भी जा मूसा, तुझे कोई आदमी नहीं चाहिए, ना किसी की हेल्प चाहिए, ना किसी की जानकारी चाहिए। बस अगर तू मेरी बात मानेगा, तू मेरे चित्त में बना है, तेरा उठना बैठना, तू क्या कर रहा है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। तो याद रख मूसा, मैं तेरे ऊपर क्या करूँगा? विश्राम दूंगा तुझे, और तुझे तेरे साथ मैं चलूँगा। तो मूसा ने बोला, प्रभु अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे लेके मत जाना, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं जा सकता। तो परमेश्वर ने एक और वचन दिया, वचन 19, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। ये महीना आपको वादा है। परमेश्वर कहते हैं, तेरे साथ मैं चलकर अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया दिखाना चाहूँ उस पर दया दिखाऊंगा। ये महीना परमेश्वर आपको कहते हैं, मैं अपनी दया दिखाऊंगा, अपनी भलाई दिखाऊंगा, अपनी अनुग्रह दिखाऊंगा। इसका मतलब यावे मतलब परमेश्वर का भलाई हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर अपने आप हमारे साथ चलेगा। ये महीना परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी तकलीफ़ों से, तुम्हारी समस्याओं से मैं तुमको बाहर लेके आऊँगा। मैं तुम्हें एक नई रास्ता, एक नई जगह लेके जाकर तुम्हें आशीष दूँगा। यावे है हमारा परमेश्वर, मतलब वही तुम्हारा ख्याल करेगा। मूसा को पता नहीं था कि कहाँ जाए, क्या करे। मूसा ने पूछा, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कोई आदमी मुझे देखकर जी नहीं सकता, वो मर जाएगा। इसीलिए एक चट्टान के दरार में मैं रखूँगा। जब मैं जाऊँगा तो मुझे सामने नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरा पीठ तो देख सकता है। तो परमेश्वर ने अपना पीठ का दर्शन मूसा को दिखाया और परमेश्वर ने साबित किया, देख मूसा, जैसा मैंने कहा। पीठ को दिखाने का मतलब क्या है बताऊं? पीठ को दिखाने का मतलब
परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुझसे पहले गया। आप किसका पीठ देखोगे? जो आदमी तुमसे पहले जाता है उसका पीठ देख पाओगे, उसका चेहरा देख पाओगे। यहाँ परमेश्वर ने साबित किया, तू चेहरा देखेगा तो जी नहीं पाएगा, लेकिन मैं पीठ दिखाऊंगा कि ये नतीजा है, ये सबूत है कि जो मैंने वादा दिया, मैं आप तेरे साथ चलूँगा, मतलब तेरे से पहले मैं जाऊँगा और रास्ता खोलूँगा। तो परमेश्वर ने मूसा को अपना दर्शन दिखाकर साबित किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात लिख लो। इस महीना परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपसे आगे चलेंगे। आपके सारे रुके हुए काम जो बहुत समय से, लंबी समय से आपको सता रहा है, उस काम परमेश्वर आपको पूरा करके देंगे यीशु के नाम से। आपको प्रभु बोल रहे हैं भलाई दिखाऊंगा, मतलब एक अच्छा आशीर्वाद आपके घर में आने वाला है। एक अच्छा गुड न्यूज़ आप सुनोगे आपके लाइफ में। इंग्लिश में लिखा है गुडनेस, भलाई, आशीर्वाद, बरकत। मुझे पता नहीं वो क्या आशीर्वाद है, लेकिन अब एक अच्छा बरकत, एक गुड न्यूज़ आप सुनोगे यीशु के नाम से। एक आशीर्वाद आप सुनोगे, इस महीने का वादा। ठीक है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझ पर कृपा से देखूंगा। इस महीना परमेश्वर का नज़र आपके लिए कृपा दृष्टि, मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का गुस्सा नहीं है। परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं करते इस महीना। परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे दया दिखाऊंगा, अनुग्रह दिखाऊंगा। तो मूसा ने परमेश्वर का पीठ देख लिया, जिंदा रहा, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को क्या किया? छुपाया, पत्थर के नीचे छुपाकर अपना हाथ रखकर बचाया। देखो, अगर मूसा के सर पे परमेश्वर का हाथ नहीं होता तो मूसा शायद वहीं मर जाता था, क्योंकि परमेश्वर को देखकर कोई जी नहीं सकता। परमेश्वर ने अपना हाथ मूसा के सर पे रखकर उसे मौत से बचाकर परमेश्वर ने अपना दर्शन उसे दिखाया। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर एक तरफ सामने गया, दूसरी तरफ मूसा के सर के ऊपर एक हाथ रखकर उसको पत्थर की चोटी के नीचे बचाकर उसे संरक्षित किया। देखो, हमारा परमेश्वर प्यार करता है उनके प्रजा से, जो सच्चे मन से प्रभु के पीछे चलते हैं, उनको हर तकलीफ से बचाता है, हर परिस्थिति से बचाता है। परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है। देखो, मूसा मूसा बोलकर परमेश्वर बुलाता है। परमेश्वर को आपका नाम पता है, आपका नाम पता है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका उठना बैठना की बोली, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। लेकिन याद रखो, इस महीना आप प्रभु की वाचा में आओ। 34 में फिर से मूसा कहता है दंडवत करके, हे प्रभु, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। देखो, परमेश्वर से, प्रभु से मूसा कहता है फिर से 34 में, परमेश्वर अगर तू हम पर दया दिखाता है, हमारे बीच में होकर चल। और मूसा कहता है ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज बाग मान के ग्रहण कर। मूसा कहता है परमेश्वर, हाँ, ये लोग तो बलवा करने वाले हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी लोग हैं, बात नहीं सुनते, लेकिन इनको क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारी बेईमानी को, अधर्म को क्षमा कर, और हमें तेरी क्या है, निज बाग मतलब कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, कुछ जगह खरीदते हैं तो कहते हैं वो मेरा है, ठीक है। तो मूसा कहता है तू हमें अपना बना ले, हमें अपना प्रॉपर्टी बना ले। हालेलुया, देखो कितनी अच्छी बात है। मूसा कहता है तू हमें अपनी बाग, अपनी प्रजा बनाकर हमें चला। तो परमेश्वर ने मूसा से, मैं एक वाचा बांधता हूँ। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा प्रभु आपकी प्रजा हमें बना ले, तो परमेश्वर ने कहा मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं एक आश्चर्य काम करूँगा जैसा पृथ्वी पर सब जातियों के कभी नहीं हुए। ये सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। आमीन। एक और वादा आपके लिए, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपना प्रजा बनाऊंगा, ओके, बट एक वाचा बांधूंगा। वो वाचा में आप आओगे तो तुम्हारे जीवन में मैं एक बड़ी चमत्कार करूंगा। ऐसी चमत्कार इस महीना आने वाले दिनों में करूंगा
लोग वो बातें सुनेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा, आश्चर्य आश्चर्य काम जो मैं तुम्हारे बीच में करूँगा, लोग शॉक सरप्राइज में हो जाएंगे। परमेश्वर इनके बीच में है, परमेश्वर ने इनके बीच में बड़े बड़े काम किया है। देखो इजरायलियों के साथ परमेश्वर कदम कदम पर था, इसीलिए मिस्र के सारे शूरवीरों को हराया, लाल समुंदर को दो भाग किया, यरदान नदी पार करवाया। बड़े बड़े चिन्ह, बड़े बड़े दुश्मनों से इजरायलियों को बचाकर परमेश्वर ने साबित करवाया कि मैं जिंदा खुदा हूँ। उनको खाने के लिए मन्ना दिया, मांस दिया, धूप लग रहा है मतलब बादल का खंबा दिया, सर्दी है मतलब आग का खंबा दिया। हर जगह परमेश्वर इजरायलियों को बचाया। 40 साल की सफ़र में ना उनके जूते फटे ना कपड़े फटे, परमेश्वर उनको बचाते हुए खिलाते हुए लेके आया, क्योंकि मूसा से परमेश्वर ने बोला मैं तेरे साथ चलूँगा। एक ही वजह है, मूसा से परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तेरे साथ चलूँगा। देखो एक परमेश्वर का दास प्रभु की बात मानकर चलता है तो परमेश्वर उसके ज़रिए उसके साथ जितने भी लोग रहते हैं उन सबको परमेश्वर बचाता है। चाहे जो मर्जी तकलीफ़ें आए, रुकावटें आए, अड़चन आए, तकलीफ़ आए, बीमारी आए, लेकिन आपके लिए जैसा मूसा, तो उस समय उनके लिए प्रार्थना किया, जब अगर मूसा की तरह हम लोग उठकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके घरों को, आपके बच्चों को बचाएगा। आमीन। मूसा को परमेश्वर ने इतना प्यार क्यों किया? वजह एक ही है, मूसा बहुत दीन और नम्र आदमी है। कभी भी वो उसने अपनी खुद की तारीफ़ नहीं की, अपनी तारीफ़ करने के लिए बहुत डरता था। हर बार घुटने टेक कर, सर झुकाकर परमेश्वर की महिमा करता था। परमेश्वर ने उसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करके लोगों को खाना खिलाया, लोगों की ज़रूरतें पूरा की, उनको आत्मा में बढ़ाया, वचन बत सिखाया, परमेश्वर की गति, विधि, नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करके उनके बीच में दिखाया। लेकिन कभी भी मूसा ने नहीं बोला मैं ही हूँ, नहीं बोला, परमेश्वर है, परमेश्वर हमें चला रहा है, परमेश्वर की दया से है हम, परमेश्वर की कृपा हम पर है, इसीलिए हम चल रहे हैं। देखो आज आपको मूसा का जीवन अब हम सोचते हैं तो बहुत ज़रूरी है। मूसा बहुत बोलने का बोली नहीं है, सीधा हकलाता है। मूसा बुढ़ापे में सेवकाई में आया, 80 साल के बाद परमेश्वर की आवाज़ सुनकर वापस आया। बहुत सारे कमियां हैं, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। ऐसा इस्तेमाल किया कि पूरे 20 लाख लोगों को कानान देश में लेके गया। देखो आज हमारा मंजिल कहाँ है? स्वर्ग का राज्य है। हर एक आदमी, चाहे आप बॉम्बे में हो, पंजाब में हो, कर्नाटका में हो, चंडीगढ़ में हो, जहाँ भी हो, हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग का राज्य। कहाँ है? स्वर्ग। इस दुनिया में आपका घर, आप जो रहते हैं वो घर, वो ऑफिस, वो बिज़नेस, वो काम, वो पढ़ाई, ये सारी चीज़ें ना जो हम करते हैं ये शरीर के लिए कर रहे हैं। इसके बाद एक जीवन है जो अनंत जीवन है, स्वर्ग का राज्य है, जहाँ सदा आनंदित रहते हैं, जहाँ मौत नहीं, जहाँ रोना आंसू, जहाँ कमाई, बच्चे, परिवार कुछ नहीं। आपको एक बात बताऊं, स्वर्ग में जाने के बाद आप अपनी पत्नी को भी पहचानना बहुत मुश्किल है, आप अपने पति को पहचानना मुश्किल है, बच्चों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि आपके अंदर ये शारीरिक जो रिश्ता है ना, रिलेशन नहीं रहता। अभी आप अपने पति, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी, मेरे डैडी कहोगे। स्वर्ग में अगर आप जाओगे, आप स्वर्गदूत की तरह रहोगे। शायद आप पहचान भी नहीं पाओगे आपकी पत्नी को देखकर, क्योंकि आपके अंदर वो अफेक्शन रिलेशन नहीं रहेगा। आपके अंदर पूरा अफेक्शन रिलेशन सिर्फ यीशु मसीह से ही रहेगा। आप यीशु मसीह से ही प्यार करोगे। स्वर्ग में शायद जितने भी लोग रहे, आपका मन यीशु बोल के प्रभु के पीछे ही दौड़ता रहेगा। प्रभु का दर्शन कब लूँ, प्रभु को कब देखूँ, प्रभु से कब बात करूँ, यही आपका दिल में चर्चा रहेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, स्वर्ग के राज्य में न शादी होगा, न पति पत्नी साथ रहेंगे। स्वर्ग में सब लोग स्वर्गदूत की तरह रहेंगे, सबको परमेश्वर एक कोटि देगा। स्वर्ग का राज्य बहुत आश्चर्य जगह है। वहाँ सिर्फ स्तुति आराधना ही होगा, प्रार्थना नहीं है उधर। प्रार्थना पृथ्वी पर ही है, जब तक जिंदा रहोगे अभी प्रार्थना करना है। स्वर्ग में प्रेयर नहीं है।
स्वर्ग में ओनली आराधना, ओनली वर्शिप, ओनली परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर जो कहता है वही करना है। देखो, हम यहाँ अपनी आत्मिक जीवन को सुधार रहे हैं, हम भक्ति में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्ति में बढ़ते समय शैतान जानबूझ के कुछ रुकावटें डालता है। मूसा के सफ़र में शैतान ने बहुत रुकावटें डाली। पानी नहीं था, खाना नहीं था, या मांस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारे आर्थिक स्थिति, फाइनेंस, रोजी रोटी की तकलीफ़ें बहुत आए उस सफ़र में। लेकिन परमेश्वर ने बोला, अगर तुम मेरे नज़र में सही चाल चलोगे, ये बात ध्यान से सुनो, सबके लिए है, अगर आप मेरे नज़र में ईमानदारी से चलोगे, मैं तुम्हारे घर में बरकत दूंगा। चाहे तकलीफ़ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तकलीफ़ नहीं रहेगा, मैं उसको मिटा दूंगा। देखो, अगर आपके फाइनेंस का प्रॉब्लम है, अगर परमेश्वर ही आपके घर जगह में खड़ा है, आपके साथ हाथ पकड़ा है, तो परमेश्वर कहता है मैं उसे हटा दूंगा। वो कैसे हटाएगा, वो परमेश्वर करता है। अगर आपके घर में बीमारी है, अगर परमेश्वर अगर आपके घर में है तो बीमारी हट जाएगा। अगर दुष्ट आत्मा है, परमेश्वर आके खड़ा है, चले जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की महिमा, प्रभु का तेज क्या करेगा, हर एक बंधन को तोड़ेगा, आपको छुटकारा देगा। आज हमें कहना है, परमेश्वर तू हमारे साथ चल, परमेश्वर मेरी आर्थिक समस्याओं में तू चल मेरे साथ। अगर तू हाथ रखेगा, अगर तू मेरे साथ हाथ पकड़ के चलेगा, मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगा। देखो, प्रभु कहते हैं, मैं तेरे बीच में एक बड़ी आश्चर्य काम करूँगा, जिससे जैसा पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुआ। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे लाइफ में एक बड़ा मिराकिल करेंगे। आप सबके लाइफ में, एक एक व्यक्ति के लाइफ में एक बड़ा मिराकिल करेंगे। अब तक वो मिराकिल सबसे बड़ा होगा आपके लाइफ में। जितने भी आप परमेश्वर ने चमत्कार किए आपके जीवन में, सारे चमत्कारों से अब जो होगा वो सबसे बड़ा है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए है, रिसीव करने वाले रिसीव कीजिए, उनके लिए है, जो मानते हैं आपके लिए है। एक बड़ी चमत्कार परमेश्वर आपके लाइफ में करना चाहते हैं, आपको मानोगे तो होगा। और परमेश्वर कहते हैं, देखो, जो तुम लोगों के लिए करने पर हो वहाँ भयंकर काम है। ऐसा बड़ा मिराकिल परमेश्वर करना चाहते हैं, लोग सुनेंगे तो डरेंगे। भयंकर काम है, मतलब परमेश्वर का काम जैसा होता है ना, वो कोई आंख देख नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता, और दिल की विचारों को, हृदय की विचारों को पता नहीं चलता। क्योंकि परमेश्वर के काम बहुत अद्भुत है, अनोखे है ना, यूनिक है, डिफरेंट है, कोई समझ भी नहीं सकता, दिमाग में भी नहीं आती। ऐसे बड़े बड़े काम हमारा परमेश्वर करता है। लेकिन याद रखो, आपका चाल चलन, खुशी में जिस तरह आप प्रभु की महिमा करते हो, दुख में, तकलीफ़ में थोड़ा सा टाइट हो जाता है कभी कभी रास्ते, फिर भी अपनी ईमानदारी को मत छोड़ो, अपनी वाचा याद रखो। परमेश्वर के भवन आने में, प्रेयर करने में, वचन पढ़ने में ईमानदार रहो, ईमानदार रहो। ईमानदारी के फल बहुत मीठा है, ईमानदारी देखता है परमेश्वर। एक व्यक्ति को आशीष देना है तो उसकी ईमानदारी देखता है। खुशी में आपका स्वभाव हालेलुया रहेगा, अच्छी प्रभु का तारीफ़ करोगे, लेकिन थोड़ा सा टाइट में, मुश्किल में, परमेश्वर ध्यान से देखता है कि इनकी हाल चाल कैसा है। वहाँ अगर ईमानदार निकलोगे तो आप पास होगे, आप विश्वास योग्य रहोगे, बहुत आशीष पाओगे। देखो, परमेश्वर ने जानबूझकर एक बड़ी परीक्षा रखी अब्राहम के जीवन में। परमेश्वर ने कहा, तो अपना एकलौता बेटा कौन, इसहाक को उस पहाड़ पे बलि चढ़ा। मुझे बहुत बार लगता है शायद अब्राहम बोला होता, परमेश्वर ये कभी नहीं हो पाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं आपके लिए अपना जान दे दूंगा, लेकिन अपने बेटे को नहीं दूंगा। शायद मुझे लगता था कि ये बोल सकता है ना, लेकिन ये बोल सकता था, लेकिन अब्राहम ने क्यों बोला, ठीक है चलो आप जो बोल रहे हैं मैं करूँगा। इसको कहते हैं 100% सबमिशन। अगर अब्राहम की जगह में होते, हम में से कितने लोग ये अब्राहम की तरह हम करते, हाँ या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल काम जो अब्राहम ने करके दिखाया परमेश्वर के लिए, अपने बेटे को लिया, बलि देने तक चला गया, लेकिन परमेश्वर ने रोक कर बोला, अब मुझे पता है कि तू ईमानदारी आदमी है, विश्वास योग्य है, तू मेरे वचन से नहीं हटा, मेरी बात पर चला, तो इसीलिए विश्वास का मूल पिता बनेगा, इसीलिए तो सब जाति के लोग तेरी आदर करेंगे, तू विश्वास योग्य है।
अब्राहम से परमेश्वर ने कहा। तो अब्राहम और ये मूसा, ये दोनों ने बहुत बड़ी काम करके दिखाई परमेश्वर के नज़र में, ईमानदार रहे, इसीलिए हम इनकी बात, इनके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज याद रखो, आपको भी एक आश्चर्य काम करना चाहते हैं परमेश्वर, आपके साथ चलना चाहते हैं इस महीना, आपको आशीष देना चाहते हैं, आपके ऊपर दया कृपा दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको ईमानदार रहना है। परमेश्वर ने कहा, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। यही यहोवा की वाणी है। परमेश्वर एक है, वो हमारा परमेश्वर है। इस सारी सृष्टि को बनाया परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर का जगह को आपके दिल में और किसी चीज़ को लगाओगे, पैसा, काम, नौकरी, बच्चे, घर, चीज़ें, जो जिस चीज़ को भी आप फिट करोगे, फिट नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर को पहला जगह दो और परमेश्वर के हाथ पकड़ कर चलो। इस सितंबर महीने में परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलो। परमेश्वर जो वादे, आज हमें 3 वादे दिए हैं। एक पहली बात कहते हैं, मैं अपनी अनुग्रह की दृष्टि दिखाऊंगा, मैं अपनी मौजूदगी तुझे दिखाऊंगा। दूसरी बात, परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे साथ चलूँगा। तीसरी बात कहते हैं, मैं तेरे बीच में बड़ी आश्चर्य काम करूँगा, वो बहुत भयंकर होगा, तो विश्वास करे तो तेरे लाइफ में होगा। ये 3 बातें याद रखो। आज परमेश्वर हमें, इजराइलियों को जो मूसा से बोलकर आशीष दी है, वही परमेश्वर आज आपको ये वचन के ज़रिए बोल रहे हैं। ये वचन, ये वाणी, ये आवाज़ आपके लिए है। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, होगा। विश्वास करो, रिसीव करो, फेथ से मुंह से बोलो, प्रभु ये 3 वादे मेरे लिए। प्रभु तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर दिखा। प्रभु मेरे साथ रहे, मेरे हर रास्ते पे तू मेरे साथ रहे। प्रभु एक बड़ी आश्चर्य काम कर, ताकि लोगों को पता चलना है कि परमेश्वर इनके साथ है। तुम्हारे जीवन में होने वाली एक एक चमत्कार, एक एक आशीर्वाद, एक एक मिरेकल लोगों को दिखाना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमीन। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसीलिए बहुत बार कहता हूँ, गवाही का मतलब तुम्हें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे कामों को, जब तुम्हारे लाइफ में प्रभु के काम होते होते एक लोग देख कर ना कहेंगे, परमेश्वर इसके साथ है, परमेश्वर इसके लफ्ज़ों में है, परमेश्वर इसके जीवन में है, परमेश्वर इसके हाल चाल में है, परमेश्वर यीशु मसीह इसके अंदर है, मसीह को इसने पहना है। लोगों को दिखाई देना है। इसीलिए याद रखो, तुम्हारे आशीर्वाद का आवाज़ बहुत बड़ा है। तुम्हारी होठों की आवाज़ से तुम्हारे आशीर्वाद की आवाज़, चिल्लाहट बहुत बड़ा है। तुम्हारा आशीर्वाद ही लोगों से बात करेगा। तुम्हारी बरकत, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी आत्मिक उन्नति, तुम्हारा रिश्ता ही लोगों से प्रभु के बारे में बात करेगा। इसीलिए अपना रिश्ता मजबूत करो। इस महीना परमेश्वर ज़रूर आशीष देने का महीना है। ईमानदारी रहो, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर को पहला जगह दो, वाचा बांधो, प्रभु से बोलो, प्रभु अब तक शायद मैंने अपनी मर्ज़ी से भक्ति किया है, मुझे टाइम है तो मैं देता था, टाइम नहीं है तो नहीं दे पाती थी, लेकिन आपसे ऐसा नहीं प्रभु, चाहे जो मर्जी हो जाए, डेली एक वाचा, एक नियम, बैठने का समय, प्रेयर करने का समय मैं रखूँगा, मुझे आशीष दे। बोलोगे तो ज़रूर ब्लेसिंग मिलेगा। आमीन।